शुरू करते हैं बाइनोमियल थियरम के फोर्थ पार्ट के साथ, दैट इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। आपकी स्क्रीन पर अभी आपको जो दिख रहा है वो है a प्लस बी द होल पावर n का बाइनोमियल एक्सपांशन। इस एक्सपांशन में हमें a और b दोनों का वैल्यूज 1 डालना है। तो अगर हमने a और b का वैल्यू 1 और 1 डाल दिया तो यहां पर आ जाएगा a पावर n जो कि होगा 1, a पावर n माइनस 1 एंड b पावर 1, ये भी आ जाएगा 1 पावर समथिंग एंड 1 पावर समथिंग जो कि होगा 1। इनफैक्ट सारे टर्म्स का जो लास्ट पार्ट है वो 1 हो जाएगा और हमारे पास बचेंगे सिर्फ हमारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो कि होंगे nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 एंड सो ऑन अप टू ncn। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 द होल पावर n, मतलब 2 पावर n। सो देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया 2 पावर n और राइट हैंड साइड पर हमारे पास आ गया nc0 nc1 nc2 एंड सो ऑन अप टू द लास्ट टर्म जो कि था ncn। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बीच में कि मान लो अगर मैंने आपसे कह दिया 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4 इवेल्युएट करने के लिए, तो क्योंकि ये nc0 से लेके ncn तक सारे के सारे टर्म्स इंक्लूडेड है, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 पावर 4 मतलब 16। आप खुद इसे इवेल्युएट करके चेक कर सकते हैं। 4c0 आ जाएगा 1, 4c1 आ जाएगा 4 अपॉन 1 मतलब 4, 4c2 ये होगा 4 इंटू 3 अपॉन नीचे भी 2 नंबर्स 2 इंटू 1, सो ये आएगा 6। 4c3 एंड 4c1 सेम होता है तो ये आ जाएगा 4 और 4c4 भी आ जाएगा 1। इन्हें अगर एडअप किया जाए तो जो फाइनल वैल्यू आता है वो आता है 16। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने अभी अभी पढ़ा जो कि है nc0 से ncn का जो टोटल किया जाएगा वो टोटल वैल्यू आने वाला है 2 पावर n। बढ़ते हैं एक और रिजल्ट की तरफ। जैसे आपने यहां पर a और b को 1 डाला था, आप वैसे ही a और b को वापस 1 डालिए, लेकिन इस बार हम बीच वाला जो साइन है उसे माइनस के साथ रिप्लेस कर देंगे। अगर बीच वाला साइन माइनस के साथ हमने रिप्लेस कर दिया तो ऑल्टरनेट टर्म्स हो जाएंगे प्लस माइनस के साथ। तो ये फर्स्ट टर्म रहेगा प्लस के साथ, लेकिन सेकेंड टर्म में एक माइनस आएगा। थर्ड टर्म एज इट इज रहेगा, अगला टर्म माइनस के साथ, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आने वाला है 1 माइनस 1 जो कि होगा 0 और 0 पावर n आने वाला है 0। राइट हैंड साइड में पहला टर्म आ जाएगा nc0, लेकिन सेकेंड टर्म हो जाएगा माइनस nc1, फिर आ जाएगा प्लस nc2 माइनस nc3 और ये कंटिन्यू होते रहेगा एंड तक। अब क्योंकि हमें पता नहीं है कि n वाला टर्म ऑड रहेगा या इवन, इस वाले टर्म के साथ एक प्लस आएगा या माइनस ये हम नहीं जानते, तो आखिरी टर्म हो सकता है शायद प्लस ncn रहे, शायद माइनस ncn रहे। तो आखिरी वाला टर्म फिलहाल लिखते नहीं है और फोकस रखते हैं उन टर्म्स पर जितने हमने लिखे हैं। तो अगर हम सारे नेगेटिव वाले टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर ले लें तो हमें यह देखने मिलेगा कि nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 एंड सो ऑन, इसका वैल्यू इक्वल टू रहेगा nc0 nc2 nc4 और सारे इन टर्म्स के साथ जो कि इवन नंबर्स के साथ रहेंगे। देखा जाए तो ये सारे इवन नंबर्स हैं, लेकिन यहां पे हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि अगर हमने nc0 कहा तो ये हमारे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है, nc2 मतलब हमारे थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट है और nc4 हमारे फिफ्थ टर्म का कोएफिशिएंट है। तो राइट में हमारे पास जो भी नंबर्स है उसे हम कहेंगे कि वो है हमारा सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड टर्म्स। यहां पे नंबर्स इवन है लेकिन ये हमारे ऑड टर्म्स के कोएफिशिएंट्स है, यहां पे नंबर्स ऑड है लेकिन ये हमारे इवन टर्म्स के कोएफिशिएंट्स है क्योंकि nc1 सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट है, nc3 फोर्थ का और nc5 हमारे सिक्स्थ टर्म का कोएफिशिएंट है। तो यहां पे एक जो एडिशनल रिजल्ट आपने ये पढ़ा उसे हम इस तरह से कहेंगे कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन टर्म्स is equal to sum of coefficients of odd terms। मतलब मान लो मैंने आपको एक कुछ सेट ऑफ टर्म्स दिया, मान लो मैंने आपको दिया 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 एंड 5c5।
तो इस केस में 5c0 प्लस 5c2 प्लस 5c4 इन तीनों का वैल्यू इक्वल टू होगा 5c1 प्लस 5c3 प्लस 5c5 के साथ। यहां पे इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स थे, लेकिन अगर मान लो मैंने 5c0 नहीं और आपको 6c0 के साथ सारे टर्म्स दिए, मतलब अगर मैंने आपको दिया 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5 और 6c6, तो इस केस में भी हमारा 6c0 प्लस 6c2 प्लस 6c4 प्लस 6c6 इक्वल टू होने वाला है 6c1 प्लस 6c3 प्लस 6c5 के साथ। ये थोड़ा हमें ऑड लगता है क्योंकि एक जगह पे हमारे पास 4 टर्म्स है और एक जगह पे 3, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों का जो टोटल आएगा वो सेम रहेगा। इन शॉर्ट जो आपने रिजल्ट पढ़ा वो ये है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन टर्म्स और सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड टर्म्स अगर करने जाएंगे तो ये हमेशा इक्वल रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने ये पढ़ा था कि अगर हमने NC0 से NCN तक सारे टर्म्स का टोटल किया तो इसका वैल्यू हमारे पास जो आएगा वो रहेगा 2 पावर n। बस इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम शुरू कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। इस सम में मैंने लिया है 8C0 से लेके 8C8 तक सारे टर्म्स, तो इसका वैल्यू ऑब्वियस है 2 पावर 8 आएगा। तो 2 पावर 8 ये हो जाएगा 256। एक शॉर्टकट की तरह मैं हमेशा इस तरह से वर्किंग करता हूं कि 2 पावर 10 आता है 1024, तो जब भी मुझे पावर 8 चाहिए होता है मैं 2 बार 2 से डिवाइड कर लेता हूं, तो 5 and 2 आएगा और फिर आ जाएगा 2 पावर 8 मतलब 256। बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। यहां पर मैंने लिया है 9C2 से लेके 9C9 तक सारे टर्म्स। अगर आप देखोगे तो मैंने 9C0 और 9C1 यहां पे इंक्लूड किया नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 9C0 और 9C1 खुद से इंक्लूड कर लेंगे। तो 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 और ये सीक्वेंस कंटिन्यू किया 9C9 तक, और क्योंकि हमने पहले 2 टर्म्स एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किए थे उसे हम एंड में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 पावर 9, लेकिन इसमें से हमें माइनस करना है 9C0 जो कि होगा 1, क्योंकि NC0 हमेशा 1 आएगा, और NC1 मतलब 9C1 आ जाएगा 9/1 जो कि आएगा 9। 2 पावर 9 आ जाएगा 5 and 2 और माइनस करना है 10, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 502। बस एक और सम लेते हैं इस पर्टिकुलर रिजल्ट के ऊपर बेस्ड। 6C1 से लेके 6C6, ध्यान से देखो मैंने 6C0 इंक्लूड किया नहीं है, तो 6C0 प्लस 6C1 प्लस 6C6 हमने कर लिया। तो यहां पे मैंने ये टर्म एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया जिसे मैं कैंसिल कर लूंगा आखिर में माइनस करके। ये आ जाएगा 2 पावर 6 माइनस 6C0 आ जाएगा 1, 2 पावर 6 मतलब 64, माइनस 1 कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 63। बढ़ते हैं कुछ और सम्स की तरफ। काफी बार आपके पेपर्स में या आपके सम्स में आप ऐसा देखोगे कि इन लोग ने सीधा C1 लिखा है, उन लोग ने ऊपर कोई भी नंबर लिखा नहीं है। ऐसे केसेस में ऊपर का नंबर बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम कर सकते हो n। तो हमारा क्वेश्चन है NC1 प्लस 2 टाइम्स C2 मतलब 2 टाइम्स NC2 प्लस 3 टाइम्स NC3 प्लस n टाइम्स NCN। इसे हमें इवैल्यूएट करना है और इसके लिए एक सिंपल एक्सप्रेशन ढूंढ के निकालना है। सीधा ही रिजल्ट अप्लाई कर लेंगे। NC1 बाय फॉर्मूला ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स NC2 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स NC3 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल, प्लस ये कंटिन्यू करेंगे आखिर तक जहां पर हमारे पास रहेगा n इंटू NCN मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। हम सारे टर्म्स में से ऊपर से देखा जाए तो n फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन हम तुरंत n फैक्टोरियल कॉमन नहीं निकालेंगे। उससे पहले हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इंडिविजुअल टर्म्स में अगर कुछ कैंसिल होता है तो उसे कैंसिल कर लेंगे। 2 कैंसिल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल के साथ, तो ये बचेगा 1 फैक्टोरियल
3 कैंसिल करेगा 3 फैक्टोरियल को, तो यहां पर हमारे पास आएगा 2 फैक्टोरियल। वैसे ही अगर हमने अगला टर्म लिया होता NC4 तो वहां पर आता 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो वो आ जाता 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहां पर भी ये n कैंसिल हो सकता है n फैक्टोरियल के साथ, तो हमें नीचे मिलेगा n-1 का फैक्टोरियल। ध्यान से देखें तो सारे टर्म्स में हमारे पास न्यूमरेटर में भले ही n फैक्टोरियल है, लेकिन उन सारे n फैक्टोरियल्स को हम लिख पाएंगे n इंटू n-1 के फैक्टोरियल की तरह। सो ये n भी लिखा जाएगा n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, इसे भी लिख लेंगे n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और आखिरी वाले n फैक्टोरियल को भी हम लिख लेंगे n इंटू n-1 फैक्टोरियल करके। सारे टर्म्स में से एक n हम कॉमन निकाल लेंगे, तो जैसे ये n कॉमन आ जाएगा बाहर लिख लेंगे n, और ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म है n-1 फैक्टोरियल अपॉन, हम इसे सिर्फ लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल करके, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है विच इज एज गुड एज 0 फैक्टोरियल, प्लस अगला टर्म है n-1 फैक्टोरियल। ओके, मुझे यहां पर ब्रैकेट डालना चाहिए, आई शुड बी एक्यूरेट, अपॉन 1 फैक्टोरियल, और n-2 फैक्टोरियल को हम लिखना प्रिफर करेंगे n-1 -1 फैक्टोरियल की तरह, प्लस ये वाला टर्म आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, इसलिए क्योंकि n को हमने कॉमन निकाल लिया था पहले ही, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और n-3 को लिख लेंगे n-1 -2 फैक्टोरियल करके, प्लस आखिर तक अगर इसे हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास आएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां पर ऑलरेडी एक 0 फैक्टोरियल है, और एक आएगा n-1 फैक्टोरियल। आप 0 फैक्टोरियल को इमेजिन कर सकते हो n-1 माइनस n-1 करके। अगर अंदर के टर्म्स देखें तो ये पहला टर्म है n-1 C0, सेकेंड टर्म है n-1 C1, ये टर्म है n-1 C2 एंड सो ऑन। सो ये ब्रैकेट अगर हम लोग विजुअलाइज करें तो ब्रैकेट है n, और फिर आया n-1 C0 जो कि हमारा पहला टर्म था, ये वाला टर्म था n-1 C0, फिर आता है n-1 C1, n-1 C2 एंड सो ऑन, तो प्लस n-1 C1 प्लस n-1 C2, और ये आखिर तक कंटिन्यू हुआ था जहां पर हमें मिला था आखिरी टर्म n-1 Cn-1। क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट में आ चुका है n-1 से लेके n-1 C0 से लेके n-1 Cn-1 तक का वैल्यू, इसे हम लिख पाएंगे 2 पावर n-1 करके। तो जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है इसका वैल्यू आ गया n इंटू 2 पावर n-1। सो ये पूरा सीक्वेंस है n इंटू 2 पावर n-1। बढ़ते हैं एक और ऐसे ही सम की तरफ, क्योंकि ऊपर कुछ टर्म लिखा नहीं है, हम इसे कंसिडर करेंगे n। तो जो पूरा एक्सप्रेशन है वो है nc0 प्लस 2 टाइम्स nc1, 3 टाइम्स nc2, 4 टाइम्स nc3, और ये आगे तक बढ़ते जाएगा जहां पे हमारे पास ncn वाले टर्म के साथ रहेगा n+1। वही करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और n-0 फैक्टोरियल आ जाएगा n फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल प्लस 3 टाइम्स। ओके, एक्चुअली ये चीज करने से पहले बेहतर होगा कि हम हम nc0 को रहने देंगे nc0 प्लस 2 टाइम्स nc1 को लिख लेंगे nc1 प्लस nc1 प्लस 3 टाइम्स nc2 को लिख लेंगे nc2 प्लस 2 टाइम्स nc2 प्लस 4 टाइम्स nc3 को लिख लेंगे nc3 प्लस 3 टाइम्स nc3, और ये कंटिन्यू होगा एंड तक जहां पर हम लिख लेंगे ncn प्लस n टाइम्स ncn।
अगर हम हर ब्रैकेट का पहला टर्म कंबाइन करें तो ये हो जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस सो ऑन अप टू NCN, और इस पूरे के पूरे टर्म का वैल्यू आ जाएगा 2 पावर n, प्लस आगे हमारे पास जो टर्म्स बचेंगे वो रहेंगे NC1 प्लस प्लस 2 टाइम्स NC2। अब जो टर्म्स लिखने वाला हूं वो ये टर्म्स रहेंगे, तो वो टर्म्स है NC1 प्लस 2 टाइम्स NC2 प्लस 3 टाइम्स NC3, जो कि एंड तक जाता है जहां पर हमारे पास है n टाइम्स NCN। इसी एक्सप्रेशन को जरा वापस लिख लेते हैं। और कंटिन्यू करते हैं इसे सिंप्लीफाई करना, तो ये हो जाएगा 2 पावर n प्लस NC1 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स NC2 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इस सम में भी हमें एग्जैक्टली वही करना है जो पिछले सम में किया था, 3 टाइम्स n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये जाने वाला है आखिर तक जहां पर आखिरी टर्म होगा n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n मतलब 0 फैक्टोरियल। ये बना 2 पावर n प्लस सारे n फैक्टोरियल्स को हमें लिखना है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल भी हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये भी बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, सिमिलरली ये भी बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये 2 कैंसिल कर देगा 2 फैक्टोरियल को तो नीचे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, 3 और 3 फैक्टोरियल कैंसिल करके नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और यहां पर भी n और n फैक्टोरियल कैंसिल करके हमें देगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। सारे टर्म्स में से हम n कॉमन निकाल लेंगे तो बाहर आ जाएगा n, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल होगा 1 जिसे हम लिख सकते हैं 0 फैक्टोरियल करके इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू, ओके यहां पर मेरा एक छोटा सा गलती था, ये n माइनस 1 नहीं ये n माइनस 2 होना चाहिए था, और अब उसी n माइनस 2 को हम कंसिडर करेंगे n माइनस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल करके प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और n माइनस 3 को कंसिडर करेंगे n माइनस 1 माइनस 2 फैक्टोरियल करके, प्लस जो अगला टर्म है वो बन जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, अगला मतलब ये कंटिन्यू होते जाएगा, और ये मैंने लिख लिया है हमारा आखिरी टर्म अपॉन 0 फैक्टोरियल है n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 मतलब 0 फैक्टोरियल। वापस अगर ध्यान से देखें तो पहला जो टर्म है ये बन चुका है n माइनस 1 C0, ये टर्म बन चुका है n माइनस 1 C1, ये बन चुका है n माइनस 1 C2, वैसे ही आखिरी टर्म बन चुका है n माइनस 1 C0। तो ये आ गया 2 पावर n प्लस ब्रैकेट के बाहर एक n निकाला था, पहला टर्म n माइनस 1 C0, सेकेंड टर्म n माइनस 1 C1, n माइनस 1 C2, n माइनस 1 C3, आखिर में गए थे n माइनस 1 C n माइनस 1 तक। ये हो गया 2 पावर n प्लस n इंटू, ये पूरा ब्रैकेट का इवैल्यूएशन आएगा 2 पावर n माइनस 1। 2 पावर n को हम लिख पाएंगे 2 पावर n माइनस 1 प्लस 1 करके, और क्योंकि a पावर m प्लस n होता है a पावर m इंटू a पावर n, हम 2 पावर n माइनस 1 प्लस 1 को लिख पाएंगे 2 पावर n माइनस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस n इंटू 2 पावर n माइनस 1। 2 पावर n माइनस 1 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2 प्लस n या n प्लस 2, एक ही बात हो गई। तो जो हमें एक्सप्रेशन दिया था उसका फाइनल वैल्यू आएगा 2 पावर n माइनस 1 इंटू n प्लस 2। इस पूरे सीक्वेंस का
ये आ गया फाइनल वैल्यू जो मिला वो था 2 पावर n माइनस 1 इंटू n प्लस 2। वेल ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और अगर आप इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इसे आपको 2-3 बार गो थ्रू करने का जरूरत पड़ेगा। अगर हो सकता है तो एक बार अपने आप अपने तरीके से इसे लिखने की कोशिश कीजिए और अगर आप बीच में कहीं अटकते हैं तो आप ये सोल्यूशन एक बार वापस देख सकते हो। डू गो थ्रू दिस सोल्यूशन अगेन सो दैट इस सिंप्लीफिकेशन पर आपका एक अच्छा ग्रिप आ जाए। इस वीडियो के लिए इतने सम्स काफी है। आई होप आपको बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे से समझ गया है और आप कंफर्टेबल हो बायनोमियल थ्योरम के सॉल्विंग के साथ।